हाय दोस्तों, मैं अविनाश सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस बीकापुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के पार्ट क्लॉक को। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, क्लॉक में पढ़ चुके होंगे कि आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था कि क्वेश्चंस को कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। हमने ये पार्ट पढ़ा दिया था आपको कि मिनट के बीच अगर आपको कोण निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। आइए हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दो चार और क्वेश्चनों को देखेंगे और अलग तरीके से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अगले पार्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आइए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है देखते हैं। कह रहा है कि 7:50 मतलब 7:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इसे हम आपको बता चुके थे कैसे सॉल्व करना है। 7 ये घंटा है और जो आपका 50 है ये मिनट है। हमने कहा था घंटे वाले में 30 से गुणा कर दीजिएगा और हमने क्या कहा था मिनट वाले में 6 से गुणा कर दीजिएगा। घंटे वाले में जब आप करेंगे 7 × 21 210 हो जाएगा। और ये भी कहे थे कि जो मिनट दिया हुआ है उसका आधा आप लाके इसमें ऐड कर दीजिएगा, तब 50 का आधा क्या हो जाएगा आपके पास 25। और इसे आप जाके यहाँ ऐड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा 5 2 1 3 235। और यहाँ अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 का करेंगे 6 0 0 6 5 30, कितना आएगा ये 300। अब यहाँ से इन दोनों के क्या करेंगे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा बनेगा अंश, या उतने अंश का कोण हमारा इन दोनों के बीच में बनेगा। इन दोनों सुइयों के बीच में वही हमारा क्या बनेगा अंश बनेगा, मतलब कोण बनेगा। तो यहाँ डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा क्या आ जाएगा 300 में से 235 घटाना है। चलिए माइनस कर देते हैं। ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचा कितना 9 और 9 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 6 और यहाँ बचा है 2, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब जो हमारा डिग्री बना, जो हमारा कोण बना वो हमारा कितने अंश का बना 65 अंश का हमारा कोण बना। ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका, सिर्फ आपको एक बार आप समझ जाएंगे जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपने देखा कि हम घंटे वाले में किससे गुणा करें 30 से, और मिनट वाले में हम कितने से गुणा किए 6 से। उसके बाद जो हमारा मिनट दिया था उसी का आधा हम यहाँ पे ला के जोड़ दिए और दोनों का जब हम गुणा करके जो हमारी वैल्यू आई उसका और इसका हमने क्या किया डिफरेंस निकाल लिया, अंतर निकाल लिया। और अंतर हमें कितने का मिला 65 का, और यही हमारा 65 अंश का क्या बन गया कोण बन गया। अच्छा, इसे अगर दूसरे फार्मूले से अगर हम इसे देखना चाहें, एक जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम कहते हैं मास्टर फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों मास्टर फार्मूला। तो आइए देखते हैं मास्टर फार्मूले से। इसका ये है 11 क्या है देखते हैं 11/2 m क्या कहते हैं 11/2 m इक्वल टू 30 हावर प्लस माइनस थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी और हमें जो मिनट में दिया उसे हम मिनट में लिख देंगे। तो 11/2 गुणे मिनट का मान कितना दिया है 50 और देखिए 30 गुणे घंटे का मान 7 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21 210 प्लस माइनस थीटा। और अब देखिए यहाँ से निकालिए इसे 11 में जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये आपका 2 से यहाँ कट जाएगा, कितना जाएगा 25 और 25 से करने आपका आ जाएगा 25 और यहाँ हो गया 5 और 25 से करने 25 में आप कितना ऐड कर दीजिए भाई, यहाँ से देखिए 25 से करने 25 के 5 हाथ इलावा 2 और 25 से करने 25 25 2 27, कितना आ गया 275। अब जब आप इन दोनों का मतलब ये 210 को आप इधर लेकर आएंगे तो 275 माइनस कितना हो जाएगा 210 बराबर क्या थीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है 275 में से 210 को क्या करेंगे निकाल देंगे, हमारा क्या बचेगा 65 डिग्री। क्या बन जाएगा 65 डिग्री। अब आपको यहाँ से मिल गया क्या
65 अंश, और यहाँ से भी आपका क्या आ रहा था 65 अंश। मतलब आप चाहे इस फार्मूले से लगाइए और चाहे आप इस फार्मूले से लगाइए, दोनों के आंसर क्या आएंगे, समान आएंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मतलब 5 घंटा है, 10 मिनट है। घंटे वाले में हम 30 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 3 15 150। मिनट वाले में हम कितने से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, सॉरी 6 से गुणा करना है हमें, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 × 60। इस मिनट का आधा इसमें ले जाके जोड़ देंगे तो हमारा 10 का आधा 5 हमने जोड़ दिया, ये आपका हो गया 155 और ये 60। इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे तो बनेगा क्या, कितना 155 डिफरेंस मतलब अंतर 60 बराबर 60 यहाँ से माइनस करिए, 5 में से 0 गया 5, अब यहाँ से 15 हो गया, 15 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। कितने डिग्री कोण बना भाई, 95 अंश का कोण बना हमारा, 95 अंश का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा इसे मास्टर फार्मूले से अगर हम रखें, मास्टर फार्मूले का मतलब सिर्फ एक ऐसा फार्मूला जो आपके पूरे क्लॉक में चलेगा और आपको कहीं अदर फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस मास्टर फार्मूले को यहाँ रखते हैं हम। क्या हो जाएगा 11/2 m = 30h ± θ, राइट। अब यहाँ से हो जाएगा 11/2 गुणे मिनट। देखते हैं मिनट कहाँ है, ये 10 मिनट है तो 10 यहाँ लिख देते हैं बराबर 30 × हावर्स किसका है 5 ± θ। अब देख लेते हैं यहाँ क्या जाएगा, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 = 3 पचे 15, कितना आ गया 150 ± θ। यहाँ से हम इसे माइनस कर देते हैं। अब ये इधर है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 150 - 55 = θ। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा 95 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया आपका 95, मतलब यहाँ से भी 95 आ रहा था, यहाँ से 95 आ रहा था। आपके आंसर पर कोई भी, आपके उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे इस फार्मूले से लगाइए चाहे आप उस फार्मूले से लगाए। तो मैंने दोनों फार्मूले आपको बता दिया। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कितनी तेजी से कर पाता है। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 मिनट पर मतलब 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा या कितने डिग्री का कोण बनेगा। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है बच्चों। फिर वही आपको फार्मूला 30 से इसमें गुणा, मिनट वाले में 6 से गुणा, क्या हो जाएगा हमारा 0। देखें 30 शून्य 0 और 30 एकन्ने 30, 300 ये हो गया हमारा। और यहाँ 10 × 60, मिनट का आधा 10 का आधा 5 यहाँ पर आके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 305। और इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। 305 डिफरेंस बाई क्या है 60। अब यहाँ से 305 में से 60 माइनस करिए, देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 आपका बचा रहेगा। फिर आप देखेंगे 30 में से 6 जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 30 में से 6 घटाएंगे 24, कितना आ गया 245 अंश। इस हिसाब से 245 बनना चाहिए। लेकिन आपको नोट में एक चीज़ और लिख लेना है, यहाँ से नोट में क्या लिखना है कि अगर आंसर आपका 180 अंश डिग्री से अधिक होता है, कोण का मान 180 अंश से अधिक होने पर 360 से घटाकर आंसर करते हैं। कितने से घटाकर आंसर करते हैं, 360 से। तो देखिए यहाँ जो आपका 245 अंश का कोण आया है ये 180 अंश से अधिक है, इसीलिए हम कितने से घटाकर इसका आंसर करेंगे 360 से। तो चलिए 360 में से घटा दीजिए इसे 245 को, तो 360 माइनस 245 ये जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये बचेगा क्या, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 में से 2 गया 1, आपका कितना बचा 115 अंश का कोण बना। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
और ये पूछ रहा था कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हमने आपको मास्टर फार्मूला बताया है। मास्टर फार्मूले का मतलब हो गया कि क्लास से कहीं भी क्वेश्चन अगर आपका बन जा रहा है तो आप डायरेक्ट उस फार्मूले को रखिए और तुरंत आप आंसर लीजिए। देखिए अगला जो हमने मास्टर फार्मूला बताया है, देख लेते हैं क्या हमारा 115 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे। अगर उससे हमारा 115 अंश आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है। ये हमने मास्टर फार्मूला क्या बताया था, 11/2m = 30h ± थीटा, राइट, यही बताया था। चलिए बच्चे देखते हैं, मिनट के स्थान पर आप मिनट रखिए। मिनट कितना मिनट है, 10 मिनट है। तो 11/2 × 10 = 30 × आवर्स के स्थान पर कितना है 10 रख दिए ± थीटा। अब देखते हैं यहाँ से कैंसिल किए कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में, 11 5 5 जा कितना हो जाएगा 55 = ये कितना हो जाएगा हमारा 300 ± क्या हो जाएगा थीटा। अब जब आप इसे क्या करेंगे, क्या इधर लेकर आएंगे तब वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। देखिए अभी 300 और डिफरेंस बाई कितना है 55। अब जब आप 300 में से 55 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 245। यही कंडीशन बन रही थी ना, देखिए 245 आ रहा था कि नहीं, 245 अंश यहाँ भी आ रहा था, 245 अंश यहाँ भी आया। और हमने क्या कहा कि अगर आपका आंसर 180 अंश से अधिक आए तो आप क्या करेंगे 360 से घटाकर इसका आंसर करेंगे। तो चलिए 360 से घटा दीजिए, तो 360 माइनस 245 अंश कितना आ जाएगा बच्चे 115 अंश। तो आपका आंसर कितना आ गया 115 अंश। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, जब सुइयां आपस में ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो आइए आज हम सीखते हैं ओवरलैपिंग। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि सुइयां आपस में कब एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तब कितने डिग्री का कोण बनता है, यही सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं हम ओवरलैपिंग में क्या होता है। ये आपका क्लॉक है, ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका क्लॉक है। अब ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब सुइयां एक दूसरे पर क्या हो जाएं, चढ़ जाएं, या हम कह लें एक दूसरे पर बिल्कुल स्थापित हो जाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं ओवरलैपिंग। अगर कोई आपसे ये पूछता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार ओवरलैपिंग करती हैं, लेकिन जब सुइयां 12 से 1 के बीच में होती हैं तब ओवरलैपिंग एक भी बार नहीं करती हैं। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो क्लॉक की सुई होती है, जो घड़ी की सुई होती है, वो प्रत्येक घंटे में ओवरलैपिंग करती है, लेकिन वह 12 से 1 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। या हम कह लें कि 12 से 1 के बीच में सुइयां कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं, तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हैं 11 बार। कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं 11 बार। और अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में जो हमारी सुई होती है वो 22 बार ओवरलैपिंग करती है। कितनी बार ओवरलैपिंग करती है 22 बार ओवरलैपिंग करती है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा कि 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करती हैं तो यह कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह कह देगा कि सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं। तो आपको पता होगा 12 घंटे में जो सुइयां हमारी ओवरलैपिंग करेंगी वो 11 बार ओवरलैपिंग करेगी। 24 घंटे में जो हमारी जो सुई ओवरलैप करेगी वो 22 बार ओवरलैप करेगी, लेकिन 12 से 1 के बीच में हमारी घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करेगी। तो ये तो हो गए आपके ओवरलैपिंग की कंडीशन। ऐसे ही घड़ी रहेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि सुइयां ओवरलैप कब करेंगी। सिर्फ इसी को छोड़कर 12 से 1 के बीच को छोड़कर बाकी सुइयां आपस में एक दूसरे पर क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो आइए हम इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे उसे हम देखते हैं। अच्छा, अगर इसी में एक और कंडीशन बन जाती है कि हम हमेशा जो की मानते हैं, की का मतलब हमेशा जहां से स्टार्टिंग जिसकी हम चाबी मानते हैं उसे हम क्या मानते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं और किसको हम बेस मानकर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चे, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस इस क्लॉक के ओवरलैपिंग के बन सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं ओवरलैपिंग में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ये आपस में कब मिलेंगी, राइट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, यही हमारा क्वेश्चन है कि 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आप लोग नोट में लिख लीजिए कि ओवरलैपिंग वाले प्रश्न में 60/11 को की मानते हैं, जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि पूरे क्वेश्चनों का बेस बताया जाए और उनमें शॉर्ट ट्रिक ना बताए, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटिव है कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है कि आपको कितने कम समय में, देखिए क्वेश्चन तो सब सॉल्व करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो इस समय का जो समय चल रहा है वो आपको ट्रिक का समय है और ट्रिक के हिसाब से आपको पढ़ना है कि कितने आपको कम समय में ही अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। तो आइए ट्रिक क्या है आपका कि ओवरलैपिंग वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें हम 60/11 को की मानते हैं और जितना बचकर कहा जाए उसमें हम 60/11 से गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। अब देखिए कितना बचकर कह रहा है 3 से ना, तो 3 से क्या करना है 60/11 से गुणा कर देना, 3 गुणे 60/11। देखिए 3 गुणे 60/11 यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं बच्चे, 3 गुणे 60/11 अब दिख रहा है। आपको गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना, 36 18 कितना हो जाएगा 180/11, 180/11। अब अगर इसे हम लिखें तो इसे और अगर हम क्या नाम विस्तृत करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तोड़ सकते हैं, 11 करने 11 कितना हो जाएगा 7 18 70, 11 छक्का 66, 4 70, मतलब बन जाएगा आपका क्या 16 सही 4/11 मिनट। मतलब वो सुइयां आपस में कब मिलेंगी, 16 सही 4/11 मिनट पर आपकी दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आइए बच्चे हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे पूछा जाता है, ठीक। तो वो दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, 16 सही 4/11 मिनट की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। इससे पहले बच्चों हम जब पहला क्वेश्चन समझाए थे तो हम आपको क्या बताए थे कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, राइट। इसका मतलब हो गया जब कभी भी ये ना पूछे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा या 0 अंश का दे दे, तो इसका मतलब वो 0 का ही पूछ रहा है। अगर आपको कोई भी कोण नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कितने का पूछ रहा है, 0 का पूछ रहा है। तो इस बार भी 0 का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जो हमने फार्मूला बताया है कि किसको की मानेंगे, 60/11 को हम की मान लेंगे और उसी से हम किसमें गुणा कर देंगे, जिससे वो जितने बजकर कह रहा है। तो जितने बजकर मतलब 4 बजने से पूछ रहा है, तो 4 बजकर अगर वो पूछ रहा है तो बस हम उसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 60/11 करेंगे, गुणा कितना आ जाएगा 4 शून्य 0 और 4 छंग 24, मतलब 240/11। अगर इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो चलिए भाग दे देते हैं, क्या आएगा देखते हैं बच्चे। चलिए 11 करने 11, 3 24 30 और 11 दूना 22, 22 8 कितना हो जाएगा आपका 30। तब यहां आ जाएगा हमारा कितना 12 सही 8/11 मिनट पर वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन से ही पूछ लेता है कि 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको यही बताना है कि 12 सही 8/11 मिनट पर उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए आज हम आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है 180 अंश या 180 डिग्री का कोण बनाने पर वह सुइयां आपस में कैसे ओवरलैपिंग करेंगी। चलिए आइए सीखते हैं। ये बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, अगला टाइप क्या है, 180 अंश के जब कोण बनेंगे या 180 डिग्री का जब कोण बनेगा
तो कैसा बनेगा, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो पूछ लेता है आपसे कि 3 से 4 के बीच में 180 अंश के कोण कितने मिनट में बजे, 80 अंश या 180 डिग्री का कोण बनाने पर वह सुइयां आपस में कैसे ओवरलैपिंग करेंगी। चलिए आइए सीख। हमारा क्या है, अगला टाइप क्या है, 180 अंश के जब कोण बनेंगे या 180 डिग्री का जब कोण बनेगा तो कैसा बनेगा, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो पूछ लेता है आपसे कि 3 से 4 के बीच में 180 अंश के कोण कितने मिनट में बजेंगे, अगर इस तरह से पूछता तो हम क्या करेंगे। जो हमारा है देखिए 180 अंश का मतलब होगा सीधी सीधी क्या हो जाएंगी लाइनें, मतलब दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट में हो जाएंगी। वो चाहे ऐसे हो जाएं, चाहे ऐसे हो जाएं, चाहे ऐसे हो जाएं, चाहे ऐसे हो जाएं, बिल्कुल मतलब दोनों सुइयां क्या होंगी, एकदम सीध में पड़ेंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि वो कुछ भी वो हो सकता है, ठीक है, केसेस कुछ भी बन सकते हैं आपके पास। लेकिन चलिए पहले दो वो है, आप कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल आप उसे नोट कर लीजिए, ऐसे हवाई में मत पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल आप कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए इसे। क्या कह रहा है, 180 अंश डिग्री के प्रश्न में 6 को बेस मानते हैं। अगर आपसे कहीं 180 डिग्री का कोण पूछ लिया तब उसमें क्या करेंगे, हम 6 को बेस मानते हैं। कितने को बेस मानते हैं देखते हैं, 6 को हम बेस मान लेते हैं और देख लेते हैं कितना यूनिट क्लॉकवाइज चलना पड़ा। उसमें हम 60/11 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। जो अगला कंडीशन है आपके पास, ये जानकारी के लिए ही, इसे आप जाने रखिए, बाकी आपका इसे यूज नहीं दिखेगा, लेकिन आप जानकारी के लिए जान लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, किंतु 6 से 7 के बीच में वो 180 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। इसमें भी वही कंडीशन बनेगी जैसे 0 डिग्री में बनी थी। अगर इसमें भी कोई आपसे कह लेता है कि 12 घंटे में कितने बार 180 अंश का कोण बनेगा, तो 11 बार 180 अंश का कोण बनेगा आपका। 24 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा, तो आपका 22 बार 180 अंश का कोण बनेगा। और कब नहीं बनेगा, 6 से 7 बजे के बीच में 180 अंश का कोण आपका नहीं बनेगा। फिर से आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखते। 180 अंश के डिग्री के अगर प्रश्न में हम 6 को बेस मान लेते हैं, बेस का मतलब होता है बच्चे आधार, 6 को आधार मान लेते हैं और देख लेते हैं कितना यूनिट क्लॉकवाइज चलना पड़ा। उसमें हम 60/11 से गुणा कर देते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या किस तरह से क्वेश्चन अब तक आयोग में बना, या रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आयोग ने किस तरह से क्वेश्चन सेट किए या किस तरह से आगामी सेट करने वाला है, तो हम सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। हमारा यही क्वेश्चन है। और इससे पहले अभी जो हम चीजें समझाए थे बिल्कुल 180 अंश का ही बताए थे। हमने क्या बताया था कि 180 अंश वाले प्रश्नों में 6 को बेस मानते हैं और 6 को बेस मानकर हम जितना बचकर होता है, जितने बेस यूनिट चलता है या क्लॉक यूनिट जितना चलता है, उसमें हम क्या करते हैं 60/11 से गुणा कर देते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि 8, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट निकाल लेंगे। और यूनिट निकालने के लिए क्या मानना पड़ेगा, हमें 6 को बेस मानना पड़ेगा। तो हम 6 को बेस अगर मान लेते हैं तो देखते हैं कि 6 से 8 के बीच कितने यूनिट वो चलता है। तो देखिए 6 से 7 चलेगा 1 यूनिट हो जाएगा, 7 से 8 चलेगा 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये, हमारा कितने यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट। मतलब 6 से 8 चलने पर सुइयों के बीच कितने यूनिट बनेंगे, 6 से 8 में आपके कितने यूनिट बने 2 यूनिट। और हमने यही कहा भी था कि सबसे पहले हम 6 को बेस मानते हैं, बेस मानकर हम देखते हैं वो कितनी यूनिट चला। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि हमारा कितने यूनिट चला 2 यूनिट। अब इसी 2 में हम कितने से गुणा कर देंगे 60/11 से, तो बिल्कुल कर दीजिए 2 × 60/11। कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो गया। ये हो जाएगा 6 दूना 12 120/11। इसे और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं और एक्सप्रेस कर देते हैं हम इसे 11 ही करने 11, राइट, 11 ही करने 11, 1 12 10। अब नहीं जाएगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा 11 धामा 110, यही तो, और ये 10/11।
मतलब 10 सही 10/11 मिनट पर वे सुइयां आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से मुलाकात करेंगी, या हम कह लें कि वे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। कब बनाएंगी, 10 सही 10/11 मिनट पर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो रहा आपका अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों इसी तरह के और हम क्वेश्चंस को देखते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक, ये अगर ना समझ में फिर से मैं समझा देता हूं कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 180 अंश का कोण पूछ लेगा कि कब बनेगा, तो उसमें हम 6 को बेस मान लेंगे, 6 को बेस मान लेंगे और देखेंगे कितने बजकर कहा है, तो 8 बजने से कहा है, तो 6 से 8 के बीच में हमने देखा कि 2 यूनिट चला है। जितने यूनिट चलेगा उसी में हम 60/11 से गुणा कर देंगे। 60/11 से हमने गुणा कर दिया, आ गया हमारा 120/11। हम यहाँ भी लिख सकते थे 120/11 मिनट पर वह 180 अंश का कोण बनाएंगे। इसी को हमने थोड़ा सा और वेरीफाई कर दिया है और इसी को हमने देख लिया। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरफ है, सिर्फ आपका यहाँ जो नंबर है वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या मानना है, 6 को बेस मानना है और बेस मानकर हमें ये निकाल लेना है कि कितने यूनिट ये चले हैं। तो 6 को हमने बेस माना, 9 के बीच में हमें बेस निकाल लेना है यूनिट। तो यूनिट जब निकाल लेंगे तो 6 से 7 1, 7 से 8 2, 8 से 9 3, मतलब ये कितने यूनिट हमारे बन गए, 3 यूनिट। राइट, कितने यूनिट बन गया बच्चों, 3 यूनिट। अब इसी यूनिट में हमें क्या करना है, 60 से गुणा कर देना 60/11 से। तो 3 गुणे 60/11 आपका बनेगा क्या, 6 18 180/11 मिनट पर वो कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का कोण बनाएंगे। या हम इसे और वेरीफाई अगर करना चाहें और एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारा क्या बन जाएगा, बताइए भाई। 11 ही करने, 11 7 18 70, 11 छक्का 66, 66 4 70, ये हमारा हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट पर वह 180 अंश का कोण बनाएंगे, वह 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये तो हमारा रहा 9 से 10 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस बनाएंगे, तो कब बनाएंगी, 16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक, आइए इसी तरह और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे हम अब अगले टाइप्स की। आइए बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन से कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, यही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखते हैं कब बनेगा। फिर हमें कुछ नहीं करना है, 6 को बेस मानना है, 6 को बेस मानना है। 6 को हम बेस मान लेंगे और 2 में देखेंगे कि वो कितने का बन रहा है। तो 6 से जब आप 2 पर चलेंगे तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। इसका मतलब जब आप पूरा का पूरा चलेंगे तो आप बिल्कुल 8 यूनिट चलेंगे। कितने यूनिट चलेंगे, 8 यूनिट चलेंगे। आपको अगर नहीं दिक्कत हो रही तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो 1 यूनिट ये हो गया, 2 3 4, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 8 यूनिट हो गए। तो 8 यूनिट बस इसी में यूनिट में क्या, इसमें किससे गुणा कर देना, 60/11 से। हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 8 छंग 48, 480 बटे क्या आ जाएगा हमारा 11। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 480/11। अगर हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 48, 40 हो जाएगा और 11 तिहाई 33, 33 7 40, ये हो जाएगा 43 सही 7/11 मिनट पर वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बच्चों इसी के जस्ट बाद मैं आपको बताने वाला हूं 90 डिग्री पर अगर आपके कोण बनेंगे, या आपसे पूछ लेगा कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 90 अंश के कोण जब बनेंगे तब आप उसे कैसे निकालेंगे और किस तरह उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें अगर हम देख लें, हमने जो एक मास्टर फार्मूला आपको बताया है, मास्टर फार्मूला का मतलब ऐसा कोई फार्मूला जो हर जगह फिट हो जाए। आप यहाँ अगर उस मास्टर फार्मूले को फिट करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, कितना था, 11/2
यम इक्वल टू 30 हावर्स प्लस माइनस थीटा। अब देखिए अगर यहाँ पे आप रखना चाहें तो बिल्कुल आप रख सकते हैं बच्चे। थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे 180 अंश, थीटा के स्थान पर आप 180 अंश रख दीजिएगा। 30 गुणे कितने यूनिट चल रहा है, जितने यूनिट चल रहा है उससे आप कर दीजिएगा। यहाँ से आपको मिनट प्राप्त हो जाएगा कि वो कितने मिनट पर कोण बनाएंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मास्टर फार्मूले से भी आपका आंसर कितने तेजी और कितने तीव्र गति से आ रहा है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मास्टर फार्मूले से आपको निकालने में। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जाएगी गूगल पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका प्रति संडे, हर संडे को आपका एसटी होगा, स्पीड टेस्ट कराया जाएगा। आप तो हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।